नमस्कार, मैं जे.एस. सिंह मृत्युंजय केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का अपना विषय रहेगा मनुष्य के जीवन में उसके विचार, उसके भाव कहें तो उसके स्थायी भाव, विचार कहें तो उसके संचारी विचार या संचारी भाव हम कह सकते हैं, या फिर व्यभिचारी विचार और व्यभिचारी भाव हम उनसे कह सकते हैं। स्थायी भाव जो मनुष्य के जीवन में एक स्थायी भाव होता है, जिससे रोज की दिन की प्रतिक्रिया में उसके स्थायी भाव से कुछ ऐसे विचार उसके विचरण में निरंतर आते रहते हैं जिन्हें हम संचारी कहते हैं। किसी भी चीज़ के रूप में, यदि वो हास्य के रूप में है तो वो किसी भी चीज़ को देख करके हंसेगा, या किसी भी चीज़ की बात को सुन करके वो हंसेगा, या उसके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी। ये उसका संचरण रहता है। और व्यभिचार में यदि उसे कोई दूसरा व्यक्ति कोई विचार देता है हंसने का, तो वो उसमें हंसता है। और यदि कोई व्यक्ति उसे रोने का विचार देता है, या कोई उसके साथ किसी की बुराइयां करता है, तो उसके साथ वो बुराइयों के विचार उसके जीवन में आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें हमारे विचारों पे काम करने की आवश्यकता है, हमें देखने की आवश्यकता है कि हम जीवन में कहाँ पर गलत हैं, कि व्यक्ति के जीवन में कैसे कोई कठिनाई आ जाती है, कैसे कोई रोग आ जाता है। तो इसे समझने की ज़रूरत है आपको 3 स्तरों पर। पहला स्तर है आपका स्थायी भाव। आपका स्थायी भाव क्या है, यह आपको देखने की आवश्यकता है। क्या आपका स्थायी भाव शांत है? क्या आपका जो नेचर है वो शांत है? या आपका जो नेचर है वो हास्य वाला है, कि आप जीवन में हर चीज़ को एक आनंद के रूप में लेते हैं? या आपका एक जीवन में एक स्थायी भाव है करुणा का, जिसके अंदर आप अपने जीवन में जब भी किसी लोग को देखते हैं तो आपके भीतर से मुख्य रूप से वो भाव जागृत हो उठता है, जिसे हम करुणा का कहते हैं? या आपके जीवन में भाव जागृत है असीम प्रेम का, जिसे हम वैराग्य भी कहते हैं, क्योंकि वैराग्य से प्रेम बहुत अधिक मनुष्य के जीवन में बढ़ता है। वो दूसरों को प्रेम देना ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, कि वो दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे। ये मैं मेरे अनुभवों के अनुसार आपको बता रहा हूँ कि वैराग्य के हिसाब से ये अर्थ है। उसका मतलब इतना गहरा अर्थ लेने का नहीं कि वो बिल्कुल वैरागी हो जाएगा या सन्यासी हो जाएगा। उल्टा जीवन जीने की जो कला है वो वास्तविकता में उस वैराग्य के बाद ही अंदर जागृत होती है। नहीं तो उसके साथ फिर क्या होता है, वही संचारी भाव निरंतर चलते रहते हैं। जीवन की वही उठापटक, कहीं दुख कहीं सुख, कभी घृणा कभी क्रोध, कभी अपस्मार, उसके भय के कारण कि जीवन मेरा कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो उस भय से उसकी बुद्धि ही भ्रमित हो जाती है, शंकालु हो जाती है। फिर वो व्यक्ति अपने जीवन को भय में जीता है। जो ज्ञान उसके पास होता है वो क्या हो जाता है, वो चला जाता है। उसको समझ में ही नहीं आता कि वो उस ज्ञान का कहाँ उपयोग करेगा। फिर वो अपस्मार हो जाती है उसकी बुद्धि, रहा सहा ज्ञान भी उसका खत्म हो जाता है। इसलिए स्थायी भाव अपना जरूर जीवन में देखने की कोशिश करना कि तुम्हारा जीवन किन कुछ केंद्र भाषाओं पर टिका है। केंद्र भाषा मतलब आपके केंद्रित भाव, आपके केंद्रित विचार, जिससे रोज सुबह जब आप उठते हो तो आपके मन में कुछ करने की इच्छा होती है। जब आप रात को सोते हो तो सोते समय आपके मन में अपने आप से बात करते समय कुछ इच्छाएं होती हैं, वही आपके स्थायी भाव हैं। जब एकांत में बैठे होते हो और मुख्य रूप से कभी कभार वो विचार तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुश करता है, धक्का देता है, तुम उस विचार में चले जाते हो, क्योंकि ये सारे भाव बहुत पॉजिटिव होते हैं, स्थायी भाव। फिर होता है संचारी भाव। जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में तुम्हारे संचित कर्म हैं, जो भी कुछ है उनसे मिलजुल करके, तुम्हारे वर्तमान जीवन में जो तुम्हारे कर्म हैं उनसे मिलजुल करके जो विचार निरंतर तुम्हारे शरीर में दौड़ते हैं, वो संचारी भाव हैं। किसी व्यक्ति को देखकर तुम्हें क्या घृणा होती है, क्या क्रोध होती है, चुगली करने का मन करता है, या किसी ने अपने तुम्हारे कान में कुछ ऐसी बात बोल दी किसी व्यक्ति के बारे में, जिसे देख करके तुम उस व्यक्ति के बारे में कुछ घृणा के विचार लेकर के आते हो, कुछ विभत्स के भाव लाते हो कि मुझे इस व्यक्ति से बात ही नहीं करनी, ये व्यक्ति मेरे लिए घृणित है। किसी ने तुम्हारे कान में कुछ बुराई करी और तुम उस बुराई के साथ एक और एक होकर के 2 हो गए, फिर तुमने उस बुराइयों को और आगे तक पहुंचाना शुरू कर दिया। तो तुम उन व्यभिचारी भावों की जैसे दूसरों से लिया और दूसरों को दिया, तुम केवल इन्हीं में उलझ के रह जाते हो, बाहर के बाहर और बाहर। फिर जैसे जैसे संचारी भावों के नज़दीक आते हो तो रोज के विचरण में तुम्हारे जो न्यूरो पाथवे में जो तुम्हारे विचार निरंतर तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम उन्हें भोगते हो। और उन संचारी भावों को भोगते हुए यदि किसी के जीवन में कुछ बुराई है तो उसे और गहरा कर डालते हो, किसी से घृणा है तो तुम और गहरा कर डालते हो।
और यदि तुम्हारा स्थायी भाव तुम्हारा कहीं जुड़ा रहेगा तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे अंदर से, तो हो सकता है तुम्हें क्षमा करना आसान हो जाए, हो सकता है तुम्हें प्रेम करना आसान हो जाए, हो सकता है तुम्हें स्वीकार करना आसान हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने कुछ क्षणों के लिए रुक करके थोड़ा सा एकांत अपने आप को दो, ताकि तुम अपने भीतर के विचारों से बात कर सको, अपने आप से बात कर सको और समझ सको कि तुम किस नेचर के हो, तुम किस प्रकृति के हो। क्या तुम करुणामयी हो, तुम आनंदमयी हो, क्या हो उसे पहचानना जरूरी है। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है, जब तुम धीरे धीरे अपने आप को शांत कर अपने आप को सुनोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर से ही सुनाई देगी। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बुद्धि में विचार ही इतने ज़्यादा भरे जा चुके हैं या तुमने इतने भर लिए हैं समाज से उठा उठा करके, अपने आप से उठा उठा करके, अपने जीवन की कठिनाइयों से उठा उठा करके, कि तुम्हारे संचारी भावों ने ही तुम्हें पूरा भर लिया ऊपर से लेके नीचे तक, और तुम अपने स्थायी भावों तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तुम अपने आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो कि तुम क्यों आए हो, और तुम दिन रात केवल उन्हीं ताने बानों में लगे रहते हो। और कहीं कुछ कम पड़ता है तो कोई किसी तीसरे व्यक्ति को आमंत्रित कर लेते हो, या तुम कहीं उस जगह आमंत्रित होकर के कुछ और बुराइयों को अपने कानों में ले लेते हो। फिर क्या रहा, उन संचारियों ने पहले ही तुम्हें दबा रखा था, फिर और दूसरे ऐसे व्यभिचारी विचारों ने तुम्हें और दबा दिया, जहां तुमसे और घृणा को तुम ले आए, क्रोध को ले आए, ईर्ष्या को ले आए, द्वेष को ले आए, कहीं कहीं से राग को ले आए। और फिर तुम्हें लगा कि मेरे जीवन में तो यही वस्तु बहुत अमूल्य है, मुझे इसे समेट करके रख लेना चाहिए। और फिर समेटते रहे समेटते रहे समेटते रहे समेटते रहे, और जब अंत समय आया तो तुम्हें पता लगा कि जो तुम समेट रहे थे वो तो तुम्हारा था ही नहीं, और ना ही वो तुम्हारे साथ जा सकता है। फिर तो वो छोड़ना होगा, और वो छूटेगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो प्रकृति तुमसे छुड़वाएगी। इसलिए समझो, अपने विचारों को देखो, अपने आप को थोड़ा सा देखने का प्रयास करो कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा स्थायी भाव है जिसे तुम जीना चाहते हो, जिसके लिए तुम आए हो, और कौन सा ऐसा भाव है संचारी जिसे तुम छोड़ना चाहते हो, जो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं, लेकिन निरंतर तुम लगे हुए हो उसी ताने बाने में, रोज सुबह उठते हो उसी में लगे हो। और नहीं तो फिर कोई और तीसरा आकर के तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी नई चीज़ बोल देता है कि तुम्हारे 10-15 दिन तो तुम उन विचारों में ही निकाल देते हो, तुम्हें पता ही नहीं लगता। फिर 10-15 दिन में फिर कोई और नया व्यक्ति आता है, फिर 10-15 दिन में और कोई नया व्यक्ति आता है। ऐसे करते करते तुम्हें पता ही नहीं लगता कब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है, और तुम अपने आप तक पहुंच ही नहीं पाते, अपने आप को तुम अनुभव ही नहीं कर पाते कि मुझे क्या अनुभव करना था। मैं तो केवल सुनी सुनाई बातों को ही अनुभव करता रहा, मैं तो केवल बाहर ही बाहर अनुभव करता रहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और दुनिया ऐसी है, दुनिया का अर्थ ये है, उसका अर्थ ये है, स्वयं का अर्थ कभी समझा ही नहीं। तो आपसे यही प्रार्थना कि कुछ समय, कुछ क्षण अपने लिए निकालो, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता लगे कि आपका जो स्थायी भाव है वो कौन सा है, और उसको वो शक्ति मिले ताकि वो पूर्ण रूप से आपके जीवन में जागृत हो। और जब वो जागृत होगा तो देखना आपके आसपास के लोग आपके लिए कितने मीठे हो जाएंगे, देखना आप आसपास के लोग तुम्हारे लिए कितने करुणामयी हो जाएंगे, कितने आनंदमयी हो जाएंगे, और तुम भी दूसरों के लिए कितने करुणामयी और कितने आनंदमयी हो जाओगे। इसलिए देखना। और वैराग्य का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति छोड़ के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो कुछ व्यक्तियों ने इसको पकड़ लिया कि ऐसा होगा तो ये घर छोड़ के चला जाएगा, ये भाग जाएगा, पता नहीं कहाँ होगा और हमारा क्या होगा। उससे तो पूर्णता जीने की शक्ति प्राप्त होती है, उसमें तो स्वयं को समझने की शक्ति, दूसरों को, हृदयों को समझने की शक्ति प्राप्त होती है। एक ऐसा राग प्राप्त होता है, एक ऐसा प्रेम प्राप्त होता है जो खुद को भी ऊपर उठाता है और दूसरों को भी ऊपर उठाता है। तो ध्यान करने का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा। ध्यान करने का मतलब ये भी नहीं होता कि तुम हर किसी को अपने जीवन में गुरु बना लो। गुरु वही होता है, और जब वो तुम्हारे जीवन में आता है तो स्वतः ही तुम्हारा जीवन बदलना शुरू होता है।
तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारे अंदर का वो भाव तुम्हें समझाना शुरू कर देता है कि तू जिसे ढूंढ रहा था वो यही है। अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि ज़रूर अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकाल के आप अपने आप से बात करें। देखें आप किस भाव के बने हैं। आप प्रेम के बने हैं, अनकंडीशनल लव के बने हैं, आप बहुत आनंद के बने हैं। आपको समाज में किसी को देख करके घृणा करने की आवश्यकता नहीं, किसी और को देख के compete करने की आवश्यकता नहीं कि वो ऊंचा वो नीचा। ना अपने बच्चों को ये ज्ञान देने की ज़रूरत कि देखो वो तुमसे कितना आगे है, तुम उससे कितना पीछे हो, तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, देखो वो कितना आगे निकल गया। इससे कुछ नहीं होगा, इससे केवल घृणा बढ़ेगी, द्वेष बढ़ेगा। और द्वेष का जीवन कैसा होता है, जब आप एकांत में बैठ के देखोगे घृणा का जीवन कैसा होता है, तब आपको पता लगेगा कि द्वेष, घृणा में, क्रोध में, अहंकार में, गुस्से में, मोह में जीवन कैसा हो जाता है। तब आपको पता लगेगा आपने न जाने अपने जीवन में कितने बंबूल, कितने कांटे आपने ऐसे बो दिए जो समय मिलने पर तुम पर चुभने को तैयार हैं। लेकिन जब तुम आनंदमय ही रहोगे और दूसरों के लिए आनंदमय ही रहोगे और उसके प्रति समर्पित रहोगे, तो तुम देखना तुम्हारे जीवन में न जाने कहाँ से तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे चारों ओर फूल ही फूल हैं, कोमलता ही कोमलता है, आनंद ही आनंद और प्रेम ही प्रेम है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय केयर में अपना प्रेम देने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद आप सभी को।